दोस्तों, आज के वीडियो में भी मैं आपको तनुश्री जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ शाम 6 बजे महसूस करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक 1। और आगे की घटना अब मैं आपको सुनाऊंगा तनुश्री जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम तनुश्री है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 16 साल की थी। वो साल था 2015 का। दरअसल हुआ ये था कि मैं और मेरी एक दोस्त जिसका नाम रिया था, हम दोनों मिलकर एक पार्टी में गए हुए थे। मेरे ही एक दोस्त की पार्टी थी तो हम लोग वहाँ गए हुए थे। जब हम वहाँ से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक शमशान घाट आया था। वो शमशान घाट को देखकर मैंने स्कूटी रोक दी थी। हम लोग स्कूटी से गए थे और स्कूटी से ही वापस आ रहे थे। जब हम वापस आ रहे थे तो हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे और मस्ती मजाक कर रहे थे। फिर उस शमशान घाट के पास आकर ही वो स्कूटी अपने आप रुकी थी, ना कि मैंने खुद रोकी थी। वो स्कूटी जैसे ही रुकी तो मैंने रिया को कहा, रिया ये स्कूटी क्यों रुक गई? रिया ने कहा कि यार तनुश्री, मुझे तो नहीं पता ये क्यों रुकी है, उतर के चेक करना पड़ेगा। तो रिया और मैं हम दोनों उतरे और स्कूटी को चेक कर रहे थे। जब हम लोग स्कूटी को चेक कर रहे थे तो स्कूटी के जस्ट साइड में ही शमशान घाट था। शमशान घाट के गेट को देखते हुए मैंने कहा कि यार रिया, ये शमशान घाट बहुत अजीब सा नहीं लग रहा? इसके पास से बहुत ही अजीब सी वाइब्स आ रही हैं और बहुत ही बेचैनी सी भी हो रही है। रिया ने मुझे कहा कि ये सब मन का वहम होता है। जैसे ही रिया ने मुझे ये सब कहा तो हमें एक आवाज़ सुनाई दी, चले जाओ यहाँ से। ये आवाज़ बहुत ज़्यादा मोटी थी और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही बूढ़ा आदमी ये बोल रहा हो। ये आवाज़ जैसे ही मैंने सुनी तो मैं चारों तरफ देखने लग गई कि आखिरकार ये आवाज़ आई कहाँ से। हम ये आवाज़ों को चेक कर ही रहे थे, तभी अचानक से वो स्कूटी चालू हो गई और हम लोग उस जगह से निकल गए। लेकिन जब हम उस जगह से निकले तो एक बार फिर से मुझे वो आवाज़ सुनाई दी, चले जाओ यहाँ से। लेकिन इस बार मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और हम लोग अपने अपने घर आ गए। जब हम लोग अपने अपने घर चले गए तो मैं खाना वगैरह खाने के बाद अपने कमरे में जब सोने गई तो मेरी आधे घंटे की ही नींद लगी होगी। तभी मुझे अचानक से मेरे ऊपर बहुत ही भारीपन सा फील होने लगा। वो इतना ज़्यादा भारी था मानो ऐसा लग रहा था किसी ने कई टन वजन मेरे ऊपर रख दिया हो। मैंने आंखें खोली और उसके बाद मैंने जो देखा वो देखकर मेरी सांसें अटक गई। मैंने देखा कि वही आदमी जिसको मैंने शमशान घाट के बाहर देखा था वो मेरे छाती के ऊपर बैठा हुआ था और मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रही थी। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहती थी लेकिन मैं सक्षम नहीं थी। फिर अचानक से मैंने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। मैंने जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़नी चालू की तो वो वचन मेरे ऊपर से हट गया और जब मैंने आंखें वापस खोली तो वो आदमी अब मेरे ऊपर से गायब हो चुका था। मैं भागते हुए अपने मम्मी पापा के कमरे में गई और मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। उन्होंने मुझे बताया कि ये शायद मेरा कोई वहम होगा, लेकिन मैंने उन्हें मेरे गले पर आए निशान भी दिखाए जिसको देखकर उन्हें मुझ पर थोड़ा थोड़ा यकीन होना शुरू हुआ। अगले दिन उन्होंने मुझे एक पंडित जी को दिखाया। उन्होंने मुझे बताया कि एक बुरी आत्मा है जो मेरे पीछे पड़ गई है, जो कि मेरी जान लेना चाहती है। मैंने उनसे इसकी वजह पूछी लेकिन उन्होंने मुझे वजह नहीं बताई। उन्होंने मुझे बस एक धागा बांधने को दिया, कहा कि इसे हमेशा बांध के रखना और उतारना मत, और उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं जब वहाँ से निकली तो मैं एक गेट के पीछे जाके छुप गई क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि पंडित जी मेरे मम्मी पापा को वो वजह ज़रूर बताएंगे जो उन्होंने मुझे नहीं बताई। तो पंडित जी ने मेरे मम्मी पापा को बताया कि जब मैं और मेरी दोस्त रिया उस शमशान घाट के पास में खड़े थे तो हमने उस आत्मा को डिस्टर्ब कर दिया और अब वो हमारी जान के पीछे पड़ गई है और हमें कैसे भी करके उस आत्मा को मुझसे दूर करना होगा। इसके बाद पंडित जी ने मेरे मम्मी पापा को ये भी कहा कि अगर मैंने वो धागा निकाला
तो वो आत्मा फिर से इस घर में आएगी और मुझे मारने की कोशिश करेगी। ये बात जैसे ही मैंने सुनी तो मैं चौंक गई और वहाँ से चले गई। और वो धागा मैंने आज भी पहना हुआ है और उस धागे को मैं कभी भी अपने शरीर से अलग नहीं करती और ना ही कभी करना चाहूँगी। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।